डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका जो फर्स्ट पोयम है माय मदर एट 66, उसका आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो परीक्षाओं में पूछता है, जो मुझे लगा कि परीक्षा के दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन मैं एक जगह लेकर के आया हूँ और लाइन टू लाइन में वो सारे क्वेश्चंस को समझा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखें, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय मदर एट 66 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। माय मदर एट 66 ये क्लास 12 के बच्चों के लिए ये फर्स्ट पोयम है, उनका पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोयम है माय मदर एट 66। इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाया हुआ हूं जो आपको समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। लाइन टू लाइन में इसको समझा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो और इसको आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन। कहता है वो किस प्रकार की पीड़ा और दर्द है ना दैट द पोएट फील्स। कहता है पोएट जो है इस पोयम में किस प्रकार की पीड़ा और दर्द महसूस कर रही है। तो कहता है द पोएट फील्स, क्या महसूस करती है, द पेन ऑफ लूजिंग हर एज्ड मदर, अपनी वृद्ध माँ को खोने का जो पेन है, खोने का जो दर्द है वो महसूस कर रही है ना। द पोएट फील्स द पेन ऑफ लूजिंग हर एज्ड मदर, है ना। सी फियर्स, उसे डर है कि उसकी माँ जो है ना, चूंकि वृद्ध है और कमजोर है, इसके कारण वह अपने जीवन लीला समाप्त कर सकती है। मीन्स उसकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, उनकी मृत्यु हो सकती है। इसका डर उसे है कि बहुत जल्द उसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो विचार है, उनके माँ का डेथ का जो विचार उनके मन में आता है, दिस थॉट फील्स हर, ये जो विचार है, दिस थॉट फील्स हर, ये जो विचार है, कौन सा विचार, अपनी माँ को खोने का, अपनी माँ के डेथ का जो विचार है वह पोएट को भर देता है सैडनेस और हेल्पनेस से। मीन्स उदासीनता से और लाचारी से भर देता है ये विचार। इसीलिए कहता है यही पेन और एक जो है वो पोएट इस पोयम में महसूस करे। पूरे पोयम का थीम जो है वो यही है ना, अपनी वृद्ध माँ को खोने का भय, खोने का डर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। माँ जो है, कवित्री जो है, वो माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की हुई है। वो इसलिए की हुई है क्योंकि उनकी माँ जो है वो थोड़ा सा पीला पड़ गया उसके शरीर में, है ना, पीला हो गया है, उदासीनता आ गया है, डलनेस आ गया है और बेजान हो गई है ना, उसकी माँ लाइफलेस हो गई है। जस्ट लाइक, ठीक उसी प्रकार से जैसे लेट विंटर्स मून होता है ना, विच अपीयर्स, जो कैसा प्रतीत होता है लेट विंटर्स मून, फेडेड एंड डीम, धुंधला और मुरझाया हुआ, है ना। जैसे लेट विंटर्स मून धुंधला और मुरझाया हुआ प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार से उसकी माँ जो है वो धुंधला, मुरझाया हुआ, बेजान महसूस हो रही है। इसीलिए पोएटिस जो है वो अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से कर रही है। इट सिंबलाइजेस, है ना, ये क्या दर्शाता है, ओल्ड एज, है ना, वृद्ध अवस्था। एंड ये क्या दर्शाता है, वृद्ध अवस्था और अप्रोचिंग मीन्स निकट आती मृत्यु को दर्शाता है ना। ये निकट आती मृत्यु को और बढ़ती उम्र को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट। जब वो एयरपोर्ट पर थी, कवित्री कमला दास जब एयरपोर्ट पे थी तो उसकी क्या फीलिंग्स थी। हाउ डिड सी हाइड देम, और वो सारे फीलिंग्स को वो कैसे छुपाई, है ना। हाउ डिड सी हाइड देम, वो सारे फीलिंग्स को वो कैसे छुपाई। तो कहता है द पोएटेस वॉज सैड, पोएट जो थी वो निराश थी, चिंतित थी अबाउट हर एजिंग मदर, अपनी वृद्ध माँ को लेकर के वो बहुत निराश और चिंतित थी। सी हीड हर इमोशंस, वह अपने इमोशंस को छुपा ली बिहाइंड अ स्माइल, एक स्माइल के पीछे। एंड बीड हर गुड बाय, और अपनी माँ को क्या की, गुड बाय की स्माइल के साथ, विद होप एंड पॉजिटिविटी, आशा और सकारात्मकता के साथ
वो अपनी माँ को एक स्माइल देते हुए गुड बाय की, क्योंकि वो जान रही है कि अगर वो रोएंगी, अगर वो इमोशनल हो जाएंगी तो ये उनकी माँ के लिए भी अच्छा नहीं है, उसकी माँ को भी बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए वो सारे फीलिंग्स को, वो चिंता को, है ना, वो दुख को छुपा लिए एक स्माइल के पीछे और स्माइल करते हुए अपनी माँ को गुड बाय करती है, इस उम्मीद से, इस पॉजिटिविटी से, इस होप से कि फिर हम माँ से मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू द इमेजेस, ये जो इमेज है, ये जो चित्र दिखाया है, क्या, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, है ना, युवा पेड़ों को दौड़ते हुए, है ना, हरियाली भरी पेड़ों को दौड़ते हुए, एंड मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और खुश बच्चे घर से बाहर निकलते हुए। ये जो दो इमेज डाला हुआ है इसमें, ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है, क्या दर्शाता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो कहता है ये जो इमेजेस है ना, कॉन्ट्रास्ट द पोएट्स मदर्स ओल्ड एज, कहता है अपनी माँ के वृद्ध अवस्था को ये क्या करता है, इमेज कॉन्ट्रास्ट करता है ना, भिन्नता दिखाता है, इसमें अंतर दिखाता है, एक दूसरे के अपोजिट दिखाता है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रेन, यंग ट्रीज जो युवा पेड़ है दौड़ते हुए, और जो खुश बच्चे हैं, ये क्या चीज का सिंबलाइज है, ये क्या दर्शाता है, एनर्जी को, यूथ को, युवा को, जीवन को, एंड मूवमेंट को, ये सारी चीजें ये दिखाता है। और ठीक इसके विपरीत है उनकी माँ जो डल हो गई है, जिसका चेहरा पीला पड़ गया है, जिनका बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है। तो ये दोनों को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए ये दोनों इमेजेस पोएट जो है वो इसमें लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता व्हाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन व्हाइल बोर्डिंग द फ्लाइट। कहता है जब वो एयरपोर्ट में प्रवेश कर रही है, फ्लाइट में बैठने के लिए जब वो जा रही हैं, तो अपनी माँ को पुनः वो देखती हैं, है ना। कहता है जब वो फ्लाइट में बोर्ड हो रही हैं, है ना, उसमें जब वो जा रही हैं बैठने के लिए, तो अपनी माँ को पुनः वो देखती हैं। क्यों देखती हैं? तो कहता है द पोएट लुक्ड एट हर मदर, वो अपनी माँ को इसलिए देखती है, अगेन टू इम्प्रिंट हर इमेज, वह इसलिए अपनी माँ को पुनः देखती है क्योंकि वह उनके चित्र को इम्प्रिंट कर लेना चाहती है, मीन्स छाप लेना चाहती है अपने दिमाग में, है ना, इन हर माइंड, अपने माइंड में बिठा लेना चाहती है अपनी माँ को, अंतिम बार वो देख लेना चाहती है, क्योंकि उसे डर है, फियरिंग इट माइट बी हर लास्ट गुड बाय, क्योंकि उसे ये डर है कि यह उसका अंतिम गुड बाय हो सकता है, अंतिम बार वो देख सकती है माँ को, क्योंकि ड्यू टू हर मदर्स ओल्ड एज, क्योंकि उसकी माँ बहुत वृद्ध हो गई है और वह जीवित रहेगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं है जब वो पुनः लौटेगी, इसीलिए अंतिम बार माँ का चेहरा वो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ इन द पोम। कहता है इस पोम में पोएट जो है वो कैसे लाइफ, जीवन और मौत के अंतर को व्यक्त करता है ना। पोएट इसमें लाइफ और डेथ के अंतर को कैसे व्यक्त करता है। तो कहता है द पोएट कॉन्ट्रास्ट हर मदर्स एजिंग फेस। कहता है पोएट जो है वो अपनी माँ का वृद्ध अवस्था का जो फेस है ना, एजिंग फेस है, वृद्धा फेस है, जो मुरझाया हुआ जो चेहरा है, उसका किससे कॉन्ट्रास्ट करता है, लाइवली सीन्स आउटसाइड, बाहर के दृश्य से, बाहर के वे सारे दृश्य जो बहुत एनर्जेटिक दृश्य हैं, एक्टिव दृश्य हैं, है ना, आउटसाइड द कार, लाइक जैसे स्प्रिंटिंग ट्रीज, पेड़ों को दौड़ते हुए, हैप्पी चिल्ड्रेन, खुश बच्चे, ये क्या हाईलाइट कर रहे हैं, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो जीवन और मृत्यु के साइकिल को हाईलाइट करता है ना, उजागर करता है, बताता है कि ये लाइफ है और ये डेथ है, कैसे जीवन जो है वो टर्न करता है। तो वही कहता है उसके दोनों के बीच का अंतर जो है ना, लाइफ और डेथ को इसी पिक्चर के माध्यम से पोएट दिखाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट डज द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स। पोएट्स के जो वर्ड हैं, पार्टिंग वर्ड, विदा होने वाले शब्द जो है, सी यू सून अम्मा, है ना, ये क्या सुझाव देता है ना, सी यू सून अम्मा,
ये क्या सुझाव देता है? ये सुझाव देता है दे शो दैट पोएट्स होप एंड डिजायर टू मीट हर मदर अगेन। ये दिखाता है कि पोएट की इच्छा है ना, पोएट का उम्मीद है, इच्छा है कि वह पुनः अपनी माँ से मिलना चाहता है ना। इवन दो सी फियर्स, जबकि वो डर रही है ना, इवन दो यद्यपि सी फियर्स वो डर रही है, इट मे दियर लास्ट मीटिंग ड्यू टू हर मदर्स ओल्ड एज। अपनी माँ के वृद्ध अवस्था के कारण पोएट को यह महसूस हो रहा है कि यह अंतिम मीटिंग है, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद जता रही है ना, एक इच्छा जता रही है कि पुनः वो अपनी माँ से मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है व्हाई डिड द पोएट टर्न अवे फ्रॉम हर मदर्स पेल फेस। उनकी माँ का जो पीला चेहरा है उधर से वह अपने नजर को क्यों हटा लेती है ना। पोएट जो है टर्न अवे, व्हाई डिड द पोएट टर्न अवे फ्रॉम हर मदर्स पेल फेस, क्यों मुंह मोड़ लेती है ना। वो सी टर्न अवे इसलिए मुंह मोड़ लेती है ताकि वो अपने इमोशंस को छुपा सकी और अपने आंसुओं को छुपा सकी, है ना। अपने इमोशंस भावनाओं को और आंसुओं को छिपाने के लिए वह अपना चेहरा मुंह मोड़ लेती है ना। लुकिंग एट हर मदर, अपनी माँ को देख करके, है ना, रिमाइंडेड हर ऑफ डेथ, उसकी मौत का भय उनके मन में आ जाता है ना। वो डर उनके मन में आ जाता है कि उनकी माँ बहुत वृद्ध हो गई हैं, विच सी वॉज ट्राइंग टू अवॉइड, और इसी चीज को वह दरकिनार करना चाहती है। उस फीलिंग्स को, अपनी माँ के मौत का जो डर उनके मन में आ रहा है, जो फीलिंग्स आ रहा है, जो टीयर्स आ रहा है, वो सारी चीजों को वो हटाना चाहती हैं, है ना। वो नहीं चाहती हैं कि माँ की नजर उस पर पड़ जाए रोते हुए, इसीलिए वो सारी चीजों को हटाने के लिए वो अपना चेहरा जो है वो मोड़ लेती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाउ हैज द थीम ऑफ एजिंग, है ना, वृद्धावस्था को, वृद्धावस्था के थीम को कैसे इस पोयम में लाया गया है ना। हैज बीन ब्राउट आउट इन द पोम, कहता है इस पोम में वृद्धावस्था को कैसे लाया है, कैसे उजागर किया है ना। तो कहता है द थीम ऑफ एजिंग हैज बीन ब्राउट आउट इन द पोम। कहता है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 पोयम में वृद्धा अवस्था का उजागर किया गया है। द थीम ऑफ एजिंग, है ना, वृद्धा अवस्था के थीम को इस पोयम में उजागर किया गया है। किसे? थ्रू द पोएट्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ हर मदर्स पेल, पोएट्स के ऑब्जर्वेशन से। क्या चीज ऑब्जर्वेशन? अपनी खुद की माँ का चेहरा जो पीला पड़ गया है, जो लाइफलेस हो गया हुआ है ना, बेजान हो गया हुआ है, लाइफलेस फेस, बेजान फेस हो गया हुआ है, एंड हर इमोशनल रिएक्शंस टू द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, और अपनी माँ के खोने का डर, उसका जो इमोशंस है, उसका जो रिएक्शन है, ये सारी चीजों को इस पोयम में ला करके पोएट जो है कमला दास जो है वह बढ़ती उम्र को या वृद्धा अवस्था को इस पोयम में उजागर किया हुआ है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट चाइल्डहुड फियर डज द पोएट रेफर टू इन द पोम। कहता है इस पोम में पोएट जो है वो किस बचपन के भय को रेफर करती है ना, किस बचपन के भय को दिखाती हैं, बताना चाहती हैं। कहता है द पोएट रेफर्स टू हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। कहता है पोएट जो है वो बचपन में अपनी माँ को खोने का जो डर रहता था, उस डर को इसमें दिखाया है ना। द पोएट रेफर्स टू हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, सीइंग हर मदर, अपनी माँ को वृद्धावस्था में देख करके, कमजोर देख करके, है ना, वही भय इसके मन में आ रहा है, माँ से अलग होने का, माँ की मृत्यु का भय जो है, माँ से अलग होने का भय जो बचपन में आता था, वो भय अभी पुनः रिटर्न आ रहा है उसके पास। वही भय, वही दुख, वही पीड़ा पुनः पोएट के मन में आ रहा है। वही बचपन वाला भय, जब माँ उनसे अलग होती थी, जब माँ उसे छोड़ करके कहीं चली जाती थी, तो वो जो भय कमला दास को आता था, है ना, बचपन में, आज वही भय उसके पास आ रहा है। उसी भय के बारे में वो बात कर रही है। तो 10 क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था 10 डियर स्टूडेंट्स, हमने उसको एक एक करके एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है आप इसका फायदा उठाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार से आपके सारे चैप्टर्स के वीडियोस
इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।